प्रश्नावली 4A, ठीक ना जी। ये कौन सी बुक है आपको पता होगी, डॉक्टर मनोहरे की है जी। इसमें प्रश्नावली 4A है और एनसीईआरटी में प्रश्नावली 4.1 है। ओके, आप इसको मिलाएंगे तो इसमें पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ जी एक एक क्वेश्चन बढ़िया से ध्यान समझेंगे। इसमें बात होगी आपसे दो घात, केवल दो घात समीकरण की बात होगी। किसकी बात होगी? दो घात समीकरण किससे कहते हैं? तो वह समीकरण जिसमें सबसे बड़ी घात क्या हो? दो घात हो, ठीक ना जी। मतलब वह हमारा दो, मतलब कोई भी समीकरण हो, वह समीकरण जिसमें क्या हो हमारा दो घात हो, सबसे बड़ी घात कितना हो? दो घात, वही क्या कहलाएगी? द्विघात समीकरण कहलाता है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं कहलाता। बहुपद आपने पढ़ा ना, बहुपद में ही वही बहुपद ही यहाँ पर क्या होता है? समीकरण होता है। तो दो घात समीकरण का ये आपका जनरली फार्मूला है, ये आपका हो गया bx + c = 0। अगर इस टाइप में कोई चीज है तो आपका क्या कहलाएगा? दो घात समीकरण कहलाएगा, अन्यथा दो घात समीकरण नहीं होगा, ठीक ना। ओके, कोई बात नहीं करेगा, ठीक ना। फिर आगे ध्यान समझिए, ये दो घात समीकरण हो गया। अब देखो इसमें कुछ नहीं, अब आगे हमें कुछ नहीं बताना है, केवल इतना है। और ध्यान में रखेंगे दो घात समीकरण जब भी पूछेगा, अगर कहीं x की घाते 3 लग गया ऐसा, तो आप समझ लेंगे ये दो घात समीकरण नहीं है। ओके, चूंकि सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। मतलब आपको सबसे बड़ी घात कितना देखना है? दो। और छोटी चाहे जितना हो, चाहे एक कौन हो या ठीक, तब भी वह क्या कहलाएगा? दो घात समीकरण कहलाता है, अन्यथा नहीं कहलाता है। पहला क्वेश्चन चलते हैं, देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका नंबर 1। ये देखेंगे x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। अब ये आपको बताना है कि यह दो घात समीकरण है कि नहीं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहा कि ये दो घात समीकरण है कि नहीं। आप होल स्क्वायर लगा के तोड़ के सॉल्व करके देख सकते हैं। वैसे भी होल स्क्वायर मतलब यहाँ दो घात आएगी, इधर दो घात है नहीं कहीं, यानी कि द्विघात समीकरण है। विस्तार करके आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो विस्तार कैसे करोगे आपको पता है, यहाँ से a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो क्या होता है? a² + b² + 2ab। ओके, तो यहाँ पर a के स्थान पे क्या रखोगे? x²। ओके, और b के स्थान पे क्या रखोगे? 1 का वर्ग, और फिर +2। a का मान क्या रखोगे? x, और b का मान क्या रखोगे? 1, बराबर क्या होगा? 2x, और माइनस कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ से x² + 1 और प्लस क्या हो गया? 2x, और ये भी हो गया 2x - 6। इसको इधर लाएंगे, x² + 1 + 2x, इसको यहीं काट दो हाँ जी, और इधर लाओ इसको 1 और +6 = 0। तो x² + 7 = 0 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो सबसे बड़ी घात कितना दिख रहा है? 2। तो यानी क्या लिखेंगे? दो घात समीकरण है, दो घात समीकरण है। ओके, सबसे बड़ी घात 2 होगी तो आप बोलेंगे दो घात समीकरण है, नहीं तो दो घात समीकरण नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें हुआ क्या? x² - 2x बराबर ये -2 और 3 - 6। इनमें केवल आपको बताना है दो घात समीकरण है कि नहीं है। तो इसके लिए बताने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल सा है, इसको आप इधर उधर का दोनों का देखो, कहीं भी x² बच रहा है नहीं बच रहा है, ठीक ना। ज्यादा घात हो रहे नहीं हो रहे, नहीं हो रहा है, दो घात के रूप में ही बच रहा है तो लिख दो है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक ना, दो घात समीकरण। तो इसमें ये नहीं कहा इसे सॉल्व करके बताइए, ठीक है ना, हल करके बताइए। आपको लग जाए है तो यस, हाँ है, नहीं है तो नहीं है, ठीक ना। कोई पूछ रहा है कैसे है, तो सिंपल सी बात है, ये देखो। अब आगे देखो -6 और प्लस कितना हो जाएगा? 2x, इसको इधर ले लो, और 2x यहाँ से आएगा 2x और -2x + 6 = 0। देखो ये हो गया कितना? -4x + 6। अब तो दिख रहा होगा दो घात समीकरण है कि नहीं? तो गुणाकार दिख रहा है, ये भी है द्विघात समीकरण है, लगाएंगे जी, दो घात समीकरण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए जी बात ना करो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो।
x माइनस 2 और x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 3। ये दो घात समीकरण नहीं है। देखो बिना देखे आप बता सकते हैं कैसे। आप इसका जब मल्टीप्लाई और गुणा, और तुमको गुणा सिंपल सिखा देते हैं गुणा। देखा इसका गुणा किया करेंगे x स्क्वायर, एक का गिनतियों को जोड़ घटा लिया करो, जो भी दिख रहा है प्लस माइनस के साथ में लेना, ले लिए ना, तो इससे घटाओगे तो कितना आएगा -1। यहाँ -1 के साथ में क्या लगा लिया करोगे x। अब क्या इसका गुणा नहीं आता है, क्या आता है, 2 एकन्नम, एक दाएं जोड़ घटा लिया करो, एक दाएं गुणा कर लिया करो। कोई डाउट? गुणा हो गया, कोई दिक्कत? 2 एकन्नम 2 -2 आए, सही बात है ना। फिर से इसका गुणा, इसको जोड़ घटा लीजिए, जो भी है चिन्ह के साथ में देख लो, -2 + 1 तो क्या होगा, जुड़े या घटे जो समझ में आए आप वही करना है आपको चिन्ह के साथ में। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, 2 एकन्नम 2 लास्ट में गुणा कर लेना। ओके, अगला देख लो कैसे करते हैं। इसका गुणा किए x स्क्वायर, सीखो -1 + 3 कितना आ गया, +2 आया कि नहीं आया, +2x हो गया ना, x लगा देना जी। फिर उसके बाद गुणा कर लो, -3 एकन्नम 3। बताओ गुणा हो सकता है कि नहीं, ऐसे हो सकता है नहीं, आसान है, ऐसे करना है जी। और रूल हमेशा याद रखो ना, प्लस प्लस है जोड़ लो, प्लस प्लस है क्या करोगे, प्लस और प्लस है तो जोड़ोगे। ओके, जोड़ोगे, चिन्ह किसका लगाओगे, चिन्ह हमेशा प्लस का लगाओगे, ठीक ना। अगर एक माइनस और एक क्या हो, दोनों माइनस है, तब भी आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चिन्ह किसका लगाओगे, चिन्ह हमेशा माइनस का लगाओगे, ठीक ना। एक प्लस या एक माइनस हो, या पहले माइनस हो या प्लस हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप हमेशा घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। और चिन्ह किसका लगाएंगे जी, चिन्ह जिसकी संख्या बड़ी हो। ओके, ठीक ना। इसी तरह से याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह यही काम करोगे, समझ में आया ना। आगे कोई दिक्कत क्या, देखो आगे जी, ये कैंसिल हो जाएगा क्या, दोनों पक्षों में सेम चीज हो तो आप काट दिया करेंगे चिन्ह के साथ में, ठीक है ना। हाँ, फिर आगे देखो ये हो गया। अब आप समझ गए होंगे ये स्वयं द्विघात समीकरण नहीं है, -x और ये -2 इसे छोड़ दो, ऐसे लिख लिया करेंगे, लिख दो, दो घात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, द्विघात कहीं है ही नहीं है, दो घात समीकरण नहीं है। अब लगाएंगे, समझ में आ गई होगी बात को। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर देखेंगे, x - 3 और 2x + 1 और यहाँ x + 5। ओके, अब गुणा करना है। देखो जब इसमें 2 से गुणा आ जाए तो आपकी रोल खत्म, खेला खत्म है। आपको गुणा करना होगा, गुणा करके देखते हैं पहले। तो गुणा ऐसे कर लिया करो, आसान, 2x², देखो x से गुणा करेंगे 2x², इसका गुणा करेंगे x, अब -3 दूनी 6x, तो और ये क्या हो जाएगा -3, ये हो जाएगा x² और प्लस कितना हो जाएगा 5x। ओके, ये 2x² और इसको जोड़ घटा लीजिए। देखो हमने अभी बोला है ना, घात समान होगी तभी जुड़ता है तभी घटता है, इसे जोड़ घटा लेंगे, -5x -3, एक को इधर ले लो, x² -5x बराबर 0। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, x², ये -10x -3 बराबर, देखो एकदम रूप बन गया, यानी कि दो घात समीकरण है। ओके, आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। ये देखो x² + 3x + 1, x - 2 का होल स्क्वायर। आपको ये भी पता है कि ये दो घात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, चलते हैं सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ द्विघात होल स्क्वायर बनेगा, x² आएगा, x² कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए नहीं है। चलो चेक करके देख देते हैं एकदम से बढ़िया से। तो यहाँ आएगा a² मतलब x² + b², 2 का -2ab, b के स्थान पे कैंसिल हुआ क्या, कैंसिल हुआ क्या, हुआ ना। फिर आगे बचा क्या, 3x और +1 बराबर माइनस ये 2x बचा। ओके, 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिख लो, -4x हो गया। कहीं दो घात तो बच ही नहीं रहा, तो मतलब क्या, सॉल्व करने का लिख दो, दो घात समीकरण नहीं है। ओके, लगाओ अगला चल।
नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 2 का होल क्यूब 2x x स्क्वायर माइनस 1। ओके ओके, आयुष फार्मूला बोलना जरा से। फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, जल्दी से भरने से बोलो। मार दोगा मैं एकदम से सही कर दी बेवकूफ ना। फार्मूला a प्लस तुम बोलो जरा से। एक माइनस एक कब कहे यार, समझा? बकवास करे, फार्मूला नहीं याद कर रहे हो, कम बेवकूफ। अबे मारेंगे तुमको। फिर आगे देखो, मान दिए हैं का मारेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी का कुछ। देखो इतना जो है फार्मूला, कक्षा 10 में बैठे हो और कक्षा 5 बच्चे याद कर लेते हैं फार्मूला, और 10 में तुम बोल रहे हो कि हमें फार्मूला नहीं पता है, बता रहे हो ये स्क्वायर बी स्क्वायर पता नहीं क्या है। 9th में था, 9th में याद किए थे, 10 में बोल गए सब है। देखो आगे, यहाँ पर एक क्यूब मतलब यहाँ x क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 की घाते 3 प्लस 3a के मान पे x, b के स्थान पे 2, x प्लस 2x क्यूब हो गया ना। आगे यहाँ पर क्या हो गया जी, ये तो आपने लगाया a क्यूब b क्यूब और 3 ब्रैकेट में क्या यूज करेंगे x प्लस 2 और फिर आगे इसका गुणा करेंगे और माइनस क्या हो गया 2। अब ठीक है ना, हाँ 7 होता है। x क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 6x स्क्वायर और ये 6 दूनी 12x, यहाँ देखो x स्क्वायर गुणा कर दिया गुणा, फिर आगे 2x क्यूब और माइनस 2x, इसको इधर ले लो, x क्यूब इसको इधर लाएंगे जरा से, यहाँ इसको लाएंगे घटा देना तो x क्यूब हो जाएगा माइनस, और ये कितना आएगा प्लस 6x स्क्वायर और ये 14x और प्लस 8 बराबर 2 घात। समीकरण क्या नहीं है, ओके लगा लेना। ये आपकी रास्ता है, देखो इधर से क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप इधर से जाओगे तो हो सकता है बच जाओगे। यहाँ x माइनस 2 की घाते 3। अब तुम बताना हमें, रोहन बताएंगे a माइनस बी का होल क्यूब, जरा से बताना जल्दी से। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, हाँ बोलो बोलो। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, एक ब्रैकेट में a माइनस b, बस चलो एकदम सही। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ओके समझ गए ना। अब इसमें क्या हुआ प्लस 1 a क्यूब x क्यूब b क्यूब, ओके 2 की घाते 3ax b का मान क्या है 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। आगे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर का हुआ जो प्लस लगे a क्यूब प्लस b कहाँ पर, यस सर, कहाँ पर, ठीक है जी, अंदर मल्टीप्लाई होकर तब होगा ना। यहाँ इसका जो है ना है गुरुजी हुआ ना है, हाँ ये जहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब लिखते हैं वही बगल ये जब फार्मूला यहाँ हाँ नहीं जी, ना जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सब माइनस में इसने रखेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम, मोहम्मद प्लस किसमें प्रॉब्लम हुई, यहाँ अंदर सोच रहे होंगे प्लस नहीं, यहाँ नहीं इसमें माइनस नहीं है सर जी, स्क्वायर में प्लस रहा ना हुआ तो क्या हुआ किसमें, a माइनस स्क्वायर में प्लस b स्क्वायर रहा ना,
बड़े विचित्र हो, सही ना बा? सही बाबूजी। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ देखो जो भी है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो आप सोच रहे हैं इस तरह से, इनकी थिंकिंग ऐसा है कि यहाँ पर अगर हम ये a माइनस बी क्यूब है तो इनका अर्थ ये है कि हम यहाँ माइनस बी के स्थान पे -2 रखेंगे, तो -2 नहीं रखेंगे क्योंकि हमने फार्मूला माइनस वाला ही यूज किए हैं, ठीक ना। प्लस वाला यूज किए होते तब -2 की घाते रख के 3 करते, तब ये -8 आता, तब आप -8 वही आप -8 ही यहाँ बनाओगे, ठीक है ना। इसलिए प्लस वाला नहीं, माइनस चिन्ह देखो ध्यान से, सवाल को जब भी लगाना अगर आपने चिन्ह के साथ में लगाया, ठीक ना फार्मूला, तब आपको चिन्ह में बिल्कुल नहीं ध्यान देना, जो चिन्ह है वही लगा लो। हाँ जी, लेकिन अगर जैसे प्लस वाला लगाओ, यहाँ माइनस वाला चिन्ह है, तब चिन्ह के सही तरह रखना है, तब मान तब आपका परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो दोनों में से किसी एक को पलटना। अब पता लगे आप फार्मूला माइनस का लगा लिए और माइनस के साथ और फिर भी आप माइनस मान रख के लगा रहे हैं, तब दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे इस तरह से नहीं यूज करेंगे। आगे ये x + 1, 2 दूनी 4 दूनी -6x और x -2, और इसी को सॉल्व करेंगे। 4x² - x + 1 -8 माइनस कितना हो जाएगा 6x² प्लस कितना हो जाएगा 12x। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, घट जाएगा 2x² आएगा ना, और इधर लाएंगे -13x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। तो दो घात समीकरण है, ओके लगाएंगे। द्विघात समीकरण है, बहुत झल्लो आया, मिलता जुलता 8 नंबर आपके पास भी 2x - 1 x - 3, इसको बिल्कुल नहीं लगाएंगे, आप लगाना जरा से, फिर मारे मजा आए थोड़ा सा, ठीक है ना। 5 मिनट रुके, अब लगाएंगे जरा से, ना लगा पाए तो मैं जान लिया सही कहिए, एक का गुणा करके एक गुणा करके साल करके बराबर 0 के रखे गए सबको जरा से, ठीक है ना। देखा था और गुणा ना आए तो जान ले आप, मजा आएगी।